टॉपिक है वास्कुलर सिस्टम। तो वास्कुलर सिस्टम बेसिकली क्या चीज़ होती है, आपकी जितनी भी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, ये सब मिला के आपका वास्कुलर सिस्टम बनाती हैं। तो आज हम देखेंगे कि वास्कुलर सिस्टम के जो अंदर जो आर्टरीज आती हैं, वेन्स आती हैं, इनकी लेयर्स कौन कौन सी हैं और उन लेयर्स की स्पेसिफिकेशंस कौन कौन सी हैं। तो बेसिकली आपकी कितनी लेयर्स हैं, 5 layers हैं, टोटल 5 layers फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल। अगर आप फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल जाते हैं तो सबसे पहले एक्सटर्नल लेयर है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, उसके बाद एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना, फिर ट्यूनिका मीडिया, फिर इंटरनल इलास्टिक लेमिना, फिर ट्यूनिका इंटरना। तो आपने इस तरह से ये आपकी आर्टरी है, तो सबसे बाहर वाली ट्यूनिका एडवेंटिशिया, फिर ये एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना, फिर अंदर वाली जो लेयर है ये वाली ट्यूनिका मीडिया, फिर इंटरनल इलास्टिक लेमिना, फिर उसके अंदर वाली ट्यूनिका मीडिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी वेन्स का भी सेम इसी तरह से ही है। ओके, और बाद में हम कैपिलरीज देखेंगे कि कैपिलरीज कितने किस्म की कैपिलरीज आपकी 3 टाइप्स की हैं, कंटिन्यूस कैपिलरीज, फेनिस्ट्रेटेड और साइनोसॉइडल। तो ये इनकी भी हम फीचर्स देख लेंगे। और नेक्स्ट चले मूव करते हैं इसको कि आपकी ट्यूनिका जो इंटरना होती है, ट्यूनिका इंटरना बेसिकली कितनी लेयर्स हैं इसकी, टोटल 2 लेयर्स होती हैं, 2 लेयर्स होते हैं ये लार्ज, क्योंकि इनमें फर्दर आप कैटेगरी अगर करेंगे तो आर्टरीज में लार्ज, मीडियम, स्मॉल, इसमें भी वेन्स में भी लार्ज, मीडियम, स्मॉल आपको मिलेंगी। तो 2 लेयर्स होंगी। तो 2 लेयर्स हैं, एक है थिक एंडोथीलियल की लेयर, एंडोथीलियम। You know endothelium is what? Endothelium is simple squamous epithelium, simple squamous epithelium होती है। और इसके पास जो होगा सेकेंड लेयर में, इसके पास होगा सब एंडोथीलियल एंडोथीलियम होगी, सब एंडोथीलियम कनेक्टिव टिश्यूज होंगे। ओके, लेकिन इसके अंदर वो डिफ्यूज हुए होते हैं। अब इसी तरीके से आपके मीडियम है, मीडियम भी सेम होगी इसके पास ये, लेकिन ये 3 लेयर्ड होती है और इसके पास भी एंडोथीलियम होगी और सब एंडोथीलियल कनेक्टिव टिश्यू होगा। इसी तरीके से फिर आपकी स्मॉल आर्टरियोल, स्मॉल जो आर्टरीज होती हैं उनको आर्टरियोल्स बोलते हैं। ये लेयर्स नहीं होती इनकी, इसके पास यहाँ पे जो है एंडोथीलियम भी होगी और सब एंडोथीलियल कनेक्टिव टिश्यू भी होगा। इस तरह से इंटरना जो आपकी लार्ज वेसल्स होती हैं उसमें इंटरना प्रेजेंट नहीं होता, मीडियम में इंटरना होगा और स्मॉल बी में इंटरना होगा। नहीं, स्मॉल में इंटरना भी नहीं होता, स्मॉल में भी इंटरना नहीं होगा। उसके बाद मीडिया के बारे में, मीडिया थिक लेयर्ड होता है, थिक लेयर्ड है। उसके बाद स्मूथ, ये थिक लेयर्ड है लेकिन स्मूथ मसल्स का। उसके बाद इसके पास इलास्टिक फाइबर्स भी होंगे, इलास्टिक fibers, it means there's 2 category in elastic fibers. ओके, तो ये इस तरीके से आपने इसको करना है। उसके बाद जो आपकी थिका मीडियम साइज की है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर तकरीबन 40 लेयर्स होती हैं, 40 लेयर्स होती हैं। लेकिन इसकी जो लेयर्स होंगी इसमें जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं ये लेमिना में होती हैं, लेमिना इसमें कितने लेमिनाज होंगे, 40 to 70 लेमिनाज होंगे और उन लेमिनाज के दरमियान में स्मूथ मसल्स होंगे। तो अब इनमें इतने डिस्क्रीट लेमिनाज नहीं होते, इसमें जस्ट ये होगा कि 40 लेयर्स होंगी स्मूथ मसल्स की और उनमें मतलब इलास्टिक फाइबर्स होंगे, 40 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स प्लस
स्कैटर्ड और कह लें कि इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, लेकिन इधर है वेल डिफाइंड, मतलब लेमिनाज होंगे इस तरह से, लेमिनाज फिर एक लेमिना फिर दूसरा लेमिना, इस तरह के 40 to 70 लेमिनाज होंगे। उसके अंदर उन लेमिनाज के अंदर यानी उन लेयर्स के अंदर स्मूथ मसल्स होंगे, लेकिन यहाँ पे ये इलास्टिक फाइबर्स स्कैटर्ड होंगे, मतलब डिसकंटिन्यू होंगे। और आर्ट्रियोल्स के अंदर क्या होगा कि जस्ट इसमें 2 लेयर्स होंगी, 2 लेयर्स स्मूथ मसल्स की, स्मूथ मसल्स की। उसके बाद एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल लेमिना नहीं होता, इसके पास होता है, और इसके पास भी एक्सटर्नल लेमिना नहीं होता। एडवेंटिशिया जो है, एडवेंटिशिया टुनिका एडवेंटिशिया, ये सब में प्रेजेंट होगा, सब में, ऑल। बट ये टुनिका एडवेंटिशिया है क्या चीज़? टुनिका एडवेंटिशिया बेसिकली आपके कोलेजन जो फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर्स टाइप 1 है। तो और इसमें क्या होगा, प्लस इसमें आपकी वेसल्स आ जाएंगी, वेसल्स आ जाएंगी तो उसे हम कहते हैं वाजा वेरोजम, वाजा वेरोजम। और नर्व्स आ जाएंगी तो हम इसे कहेंगे नर्वाई वेरोज वास्कुलो नर्वाई वास्कुलैरिस। तो ये इसके फीचर्स हैं, तो ये इन तीनों में प्रेजेंट है। तो अब आपने ये देखना है कि वेन्स किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं हम। वेन्स में क्या है, लार्ज वेन है और मीडियम है और स्मॉल है, तो इसमें भी सेम एंडोथीलियम भी होगी और सब एंडोथीलियम भी होगी, लेकिन इसमें भी जो इंटरनल इलास्टिक आपका लेमिना है वो भी नहीं होगा, और मीडियम के अंदर भी इलास्टिक लेमिना नहीं होता। बाकी इसमें भी आपकी एंडोथीलियम होगी और एंडोथीलियम और सब एंडोथीलियल कनेक्टिव टिश्यू भी होंगे। इसके बाद यहाँ पे जो विन्यूल्स आ जाएंगे उसमें एंडोथीलियम होगी, लेकिन उसमें सब एंडोथीलियम कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता, उसकी जगह होता है बेजल लेमिना होता है, बेजल लेमिना होगा, और पेरीसाइट्स होंगे, पेरीसाइट्स प्लस रेटिकुलर फाइबर्स होंगे। ओके, और इसमें जो होगा आपका इंटरनल इलास्टिक लेमिना, ये भी इधर प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब वेन्स में नहीं होता। टुनिका मीडिया जो है, टुनिका मीडिया, अब ये इसमें क्या है, इसमें मेनली ये कोलेजनस फाइबर, मेनली कोलेजन की बनी होती है, और इसमें स्मूथ मसल कम होते हैं लेकिन कम होते हैं, स्मूथ मसल फाइबर्स आर लेसर। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके स्मूथ मसल फाइबर्स भी होंगे, प्लस कोलेजन फाइबर्स भी होंगे, इसमें भी सेम ये होगा लेकिन थिन, एज कंपेयर टू दिस, थिन होगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपकी एक्सटर्नल लेमिन है ये इनमें प्रेजेंट नहीं होती। ओके, वेन्स भी ना एक्सटर्नल है ना इंटरनल है। आगे एडवेंटिशिया की बात आ जाती है। एडवेंटिशिया जो है इसमें थिक 3 कोट्स होते हैं। वो किस किस के हैं? कोलेजन का एक कोट होगा, एक कोट होगा इलास्टिक का, एक कोट होगा फाइब्रोब्लास्ट का। उसके बाद सेम इसी तरीके से सेम, और यहाँ पे होगा लेकिन थिन होगा। तो इस तरह से आपने वेन्स को भी डिफ्रेंशिएट कर दिया।
अब बारी है कैपिलरीज की। अब कैपिलरीज में इस तरह का कोई सीन नहीं है। कैपिलरीज में सिर्फ और सिर्फ आपके पास एंडोथीलियम है और अंडरलाइंग लेमिना है या बेसमेंट मेम्ब्रेन है, अंडरलाइंग लेमिना है। सेम सेम इसी में भी इस तरह से है और साइनोसॉइडल में भी इसी तरह से ही है। तो अब इनको देख लेते हैं कि ये इनकी नेम्स आए किस तरह से। कहता है अगर नो पोर्स ना हो बिटवीन एंडोथीलियल सेल्स तब, और इनके पास पेरीसाइट्स हो तब इनको कहते हैं कंटिन्यूअस। फेनिस्ट्रेटेड का मतलब है फेनिस्ट्रा आर पोर्स, फेनिस्ट्रार पोर्स हो बिटवीन एंडोथीलियल सेल्स। यानी ये बात है कि अगर ये एंडोथीलियल एक सेल है और ये एंडोथीलियल फिर आ गया एंडोथीलियल, फिर आ गया एंडोथीलियल, फिर एक एंडोथीलियल। अब इन सेल्स के दरमियान में इस जगह पे कोई स्पेस नहीं है। अगर यहाँ पे ज्यादा स्पेसिस आ जाएं, इस तरह से ज्यादा गैप आ जाए, तो फिर हम इनको कहते हैं ये फेनिस्ट्रेटेड है। और उसके बाद साइनोसॉइडल क्या है? कहते हैं कि इनके दरमियान में वाइड गैप्स होंगे, मतलब एज कंपेयर टू फेनिस्ट्रा देर आर अ लॉट ऑफ गैप, बहुत ज्यादा गैप होंगे, इससे भी ज्यादा गैप होंगे। तो इससे भी ज्यादा गैप होंगे तो फिर इनको कहते हैं हम साइनोसॉइड। इसे कहते हैं इनका होता है लार्ज ल्यूमेन, होते हैं इनके पास लार्ज ल्यूमेन और वाइड गैप बिटवीन एंडोथीलियम, क्योंकि पोर्स तो एक छोटे से सुराख है ना, और एक वाइड गैप वो बहुत ज्यादा। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया। अब इट्स गुड टू नो अबाउट कि ये होती किधर है, ये देख लें। हाँ, एक और यहाँ पे जो अंडरलाइंग मेम्ब्रेन होती तो है लेकिन इनकम्प्लीट होती है, ये मेजर पॉइंट है, इनकम्प्लीट। ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि इनकम्प्लीट होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप की वजह से अंडरलाइंग लेमिना है ही नहीं। ओके, अब ये वाली कैपिलरीज किधर होंगी? ये मसल्स में होंगी, ये लंग्स में होंगी, स्किन में होंगी, सीएनएस में होंगी और कनेक्टिव टिश्यूज में होंगी। इन जगह पे आपको कंटिन्यूअस कैपिलरीज मिलेंगी। ओके, फिर ये वाली कैपिलरीज किधर प्रेजेंट होंगी? ये एंडोक्राइन टिश्यूज और ग्लैंड्स में होंगे, एंडोक्राइन टिश्यूज एंड ग्लैंड्स। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगी, कोरॉइड प्लेक्सिस आपके होते हैं, ये आपके वेंट्रिकल्स जो ब्रेन के होते हैं, जहां पे CSF बनता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है, उधर होते हैं कोरॉइड प्लेक्सिस ऑफ ब्रेन वेंट्रिकल्स। ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स हैं उनमें प्रेजेंट होगा। और ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये इधर प्रेजेंट होती है। बाकी ये वाली किधर होंगी? ये आपके लिवर में, स्प्लेन में और बोन मैरो में होंगी। आपने देख लिया कि कैपिलरीज कहाँ होती है, कैपिलरीज की किस तरह की डिस्क्रिप्शन होगी एंडोथीलियम अंडरलाइन बेसमेंट के अलावा। और बाकी इधर हमने देख लिया कि इंटरना किधर है और एक्सटर्ना किधर है। तो मेनली जो हमने अभी बनानी है वो हम बनाएंगे आर्टरी, मिडल साइज आर्टरी, क्योंकि इस मिडल साइज के अंदर सारे फीचर्स कवर हो रहे हैं। सो लेट्स सी एंड ड्रॉ द मिडल साइज कैपिलरी। ओके,
अब मिडिल साइज कैपिलरी बनाने के लिए अगर हम बाहर से अंदर की तरफ मूव करें तो सबसे पहले आपको बाहर की तरफ जो लेयर्स बनानी पड़ेंगी वो होगी टुनिका एडवेंटिशिया। टुनिका एडवेंटिशिया बनाने के लिए आपको ज़रा वाइड करना पड़ेगा क्योंकि अब हमने सारी चीज़ें वाइडर करनी है। एक सर्कल बना लें। ओके, अब इसको थोड़ा सा ना अपने इसमें इसके न्यूक्लियाई बना लें। इसी तरह से और बना लें एक और। ओके, इस तरह से आपके पास आ गई। अब इसको आपने थोड़ा डार्कन कर लेना। साथ ही इसको आप लेबल भी कर लेंगे। है आपकी टुनिका एडवेंटिशिया। टुनिका एडवेंटिशिया, टुनिका एडवेंटिशिया। टुनिका एडवेंटिशिया के बाद आपकी आती है एक्सटर्ना। एक्सटर्ना की लेयर आएगी। तो एक्सटर्ना की लेयर आएगी एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन, लेमिनार मेम्ब्रेन। तो आपने इसको भी इस तरह से डार्कन कर देना ताकि ये डिस्टिंक्ट हो सके फ्रॉम रेस्ट ऑफ द लेयर्स। इट्स मीडियम साइज्ड आर्टरी। ठीक है। इन इलास्टिक जो ये लेमिनास होते हैं इनमें बेसिकली फेनिस्ट्रास होते हैं, इनमें पोर्स होते हैं। ओके, ये आ गई आपकी एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना। ओके, अब आ जाएगी आपकी स्मूथ मसल की लेयर्स। हमने पढ़ा था मीडियम के अंदर आपके इलास्टिक फाइबर्स भी होंगी लेकिन आपके स्मूथ मसल्स की लेयर भी होंगी। तो यहाँ पे स्मूथ मसल्स की लेयर्स हैं। इस तरह से आपने स्मूथ मसल्स की लेयर बनानी है। No smooth muscles are spindle shaped. कोशिश करें कि आप इसको स्पिंडल शेप ही बनाएं। अगर थोड़े से गोल भी बन जाते तो कोई बात नहीं। ओके, एक और लेयर बना लेते हैं।
ओके, ये आ गई आपकी स्मूथ मसल। अब इसका न्यूक्लियाई बना लें। ओके, अब इनको आप इंटरनल इलास्टिक लेमिना, इंटरनल इलास्टिक लेमिना ड्रॉ कर लें। इंटरनल इलास्टिक लेमिना आपने ड्रॉ कर लिया। ज़्यादा डॉकिन इनको करिएगा ताकि लेमिनाज आपके डिफ्रेंशिएट हो पाए, बाकी आप कर लेंगे। ओके, ये आ गई आपकी ट्यूनिका, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया आ गई। और ये वाली आ गया इंटरनल इलास्टिक लेमिना, लेमिना। अब सिर्फ और सिर्फ आपका रह गया ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना इज नथिंग जस्ट अ एंडोथेलियल लेयर एंड सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यूज। तो सिर्फ और सिर्फ वही बनाने हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, now we have to draw it. एंडोथेलियल इस तरह से ही होंगे। ओके, अभी इसके भी न्यूक्लियर बना लें। ओके, ये न्यूक्लियर बन गए इसके। ये आ गया जो आपका ये जितना भी आपका हिस्सा, ये पूरे का पूरा इधर से इधर तक जितना भी है, ये ट्यूनिका, ट्यूनिका इंटरना, इंटरना। ओके, ये ट्यूनिका इंटरना है। और बाकी जितना ये सारा हिस्सा बचा, ये क्या है इसका सब, इसको इसको अलग लेबल कर लेते हैं। ये है एंडोथीलियम, और ये जितना है ये सब एंडोथीलियम है। सब एंडोथीलियम इज जस्ट नथिंग जस्ट कनेक्टिव टिश्यूज है। तो इसको कनेक्टिव टिश्यू जिस तरह बनाते होते हैं हम। ओके, अब इसको थोड़ा डार्कन कर देते हैं। और फिर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, इस तरह की चीज़ें होती हैं। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होती हैं। ओके, ये आपकी डायग्राम कंप्लीट होगी। आपकी इलास्टिक, आपके यहाँ पे इलास्टिक लेमिनास आपको दोनों नज़र आ रहे हैं। स्मूथ मसल की लेयर आ गई, टुनिका एडवेंटिशिया आ गया, टुनिका इंटरना आ गया। तो आपकी जो मीडियम साइज आर्टरी कवर होगी, मीडियम साइज्ड आर्टरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।